की इमदाद की है अफगानिस्तान को तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। तो इंडिया ने पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए और वो काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा तो टोटल जो है ना वो जिसे कहेंगे कि हमारा और इंडिया के बजट का जारी बात है, कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता। उनकी इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी जीडीपी है, इतना। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में। फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है और अफगानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफगानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी। दोस्तों, भारत तालिबान को 200 करोड़ रुपए दे रहा है और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सुन्न है। अब 23 जुलाई मंगलवार को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है और कई रिपोर्टों की माने तो यह बजट करीब 48 से 50 लाख करोड़ के बीच है। भारत के आंतरिक बजट में भारत सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी अलग अलग बजट रखा है। जैसे तालिबान शासित अफगानिस्तान को भारत सरकार ने 200 करोड़ आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भी भारत सरकार ने इतने ही पैसे अफगानिस्तान के लिए आवंटित किए थे, लेकिन बाद में उन्हें बढ़ाकर 200 से 220 करोड़ रुपए कर दिया था। तो भूटान के लिए इस बजट में 178 करोड़ रुपए, बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए, नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिए 245 करोड़ रुपए, मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपए, म्यांमार के लिए 200 करोड़ और अन्य अफ्रीकन देशों के लिए भी 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब जब जब भारत अफगानिस्तान की मदद करता है तब तब पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगती है, क्योंकि भारत के अफगानिस्तान को मदद करने से अफगानियों के दिल में भारत के लिए और ज्यादा प्यार बढ़ता है और पाकिस्तान के लिए और ज्यादा नफरत बढ़ती है। और अब एक बार फिर जब भारत ने अपने वित्त बजट में अफगानिस्तान के लिए एक अच्छी खासी रकम आवंटित की है, तब उसे देख पाकिस्तानी मीडिया को खूब मिर्ची लग रही है। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पे? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है। अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती है। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है और अफगानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफगानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ। लेकिन है कि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ने पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररेलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं अब उसकी कोई बात ही नहीं करता। अब जो ग्लोबल जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसमें ना साउथ एशिया की बात हो रही है, ना सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है वो लिटरेचर लिखा जा रहा है इन टर्म्स की इंडो पैसिफिक के अंदर या एशिया पैसिफिक या साउथ ईस्ट एशिया, इसके रिलेटेड लिखा जा रहा है। देखिए मिनाहल, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आपको पता है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला तो जितने भी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जितने भी ममालिक करीब तरीन थे, जिसमें बांग्लादेश है, सेशल्स है, मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, एक दो और है, इन सबको बुलाया
और उनको कहा कि जी आप हमारी आए, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थर्ड टर्म है उसमें आके ओथ में आए और फिर बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। देखिए, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, बेसिकली इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया जो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी चाहता है खित्ते के लोगों के साथ, एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। सो इंडिया बेसिकली समझता है कि हमें अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खित्ते में ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इससे बड़ी, ये तो एक जिसे कहते हैं ना, आपको सामने नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बट इन रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में। उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उनको पता है पाकिस्तान तो हमारी रेंज से बाहर है, पाकिस्तान तो सारी बातें सुनेगा नहीं, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो चाइना से अलाइंड है। सो इसीलिए इंडिया ने, आपको पता है, सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इसीलिए आप देखें साउथ एशिया की अब कोई बात नहीं करता। लिटरली बहुत ज्यादा इसके ऊपर लार्जली डिस्कशन नहीं हो रही कि इज साउथ एशिया इररेलेवेंट और इज इट द एंड ऑफ द साउथ एशिया, और कोई नई ग्रुपिंग्स आ गई हैं। सो अब आप देखें कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ एंगेज करना चाहता है, मालदीव्स के साथ करना चाहता है, बांग्लादेश के साथ करना चाहता है, श्रीलंका के साथ करना चाहता है। लेकिन सो वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना चाहता है, दूसरा अब आपने जिस तरह ये बात की कि इंडिया तमाम, अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं, या सेशल्स को दे रहे हैं, या बाकी ममालिक को दे रहे हैं, इन तमाम मुल्कों को इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाएगा वहां पे। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो वहां पे जाएगा जी कि हम आपकी कम्युनिटीज को डेवलप कर रहे हैं। मिनाहल, ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन, अभी मैं बल्कि देख रहा था कि अमेरिकन या बरतानिया जो है जब वो अपनी एनुअल बजट लेके आते हैं तो उसमें आपको पता है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए पैसे रखते हैं। जैसे वो पाकिस्तान के लिए पैसे रखते हैं, वो बांग्लादेश के लिए रखते होंगे, इंडिया के भी कुछ इलाकों के लिए वो पैसे रखते हैं। लेकिन इंडिया ने ये समझा कि इट्स अ राइट टाइम कि हमें अपने जो जिसे कहते हैं ना, अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अगर हमने मजबूत करना है तो हमें ये जितने छोटे ममालिक हैं इन तमाम को एड देनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि हमारा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहे। बिकॉज वेर एवर द चाइनीज गो दे गो विद द मनी, वो पैसे के साथ जाते हैं। सो ये जो इंडियन एड है, ये आप समझ लें कि इंडिया के जो वो जिसे कहते हैं ना ग्रेट पार के वो डिजाइन्स हैं, दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स एज कि हम एक जो है वो एक आम मुल्क हैं। वो समझते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं दे आर बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। सो इसीलिए वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एंड वो चाइना के असर को कम करने के लिए, या अगर असर कम नहीं भी होता तो एटलीस्ट दे हैव सम carrots to offer to someone so that in case they are asked to come in, उनको अलाउ किया जाए कि वो आए और बैठें। अगर आप किसी को कुछ पैसे ही नहीं देते, जैसे पाकिस्तान है, अब हम श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में मिनाहल कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, तो